हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल हिमा स्टडी। आज की इस वीडियो में हम बिहार जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को करेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 651, शेरशाह के मकबरे के संबंध में क्या सही है? तो इसमें इसका सही आंसर है डी। यह झील के मध्य में स्थित अष्टकोणीय आकार का है। यह मकबरा चौकोर चबूतरे पर बना है जिसके चारों ओर सीढ़ियां हैं। इसकी छत एक भव्य गुंबद के रूप में है। तो इसका सही आंसर है डी। प्रश्न 652, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। तो इसका सही आंसर है ए। शेरशाह ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। प्रश्न 653, अष्टकोणीय मकबरों की श्रृंखला में अंतिम मकबरा है। तो सही आंसर है डी, इस्लाम शाह का मकबरा। प्रश्न 654, शेरशाह के अधीन बिहार में कितनी सरकारें प्रमंडल थी? तो इसका सही आंसर है बी, 7 मंडल। प्रश्न 655, शेरशाह द्वारा पटना किले और नगर को बनाने में कितना व्यय हुआ? इसका सही आंसर है ए, 5 लाख का व्यय हुआ था। प्रश्न 656, मुगल शासक बाबर ने किसे पराजित कर बिहार नियंत्रण प्राप्त कर लिया? इसका सही आंसर है बी, महमूद लोदी पर। प्रश्न 657, अकबर ने अगस्त 1574 में पटना बिहार में किसे पराजित किया था? तो इसका सही आंसर है ए, दाऊद खां को पराजित किया था। प्रश्न 659, 1580 में बिहार का सूबेदार किससे बनाया गया? तो इसका सही आंसर है ए, खान ए आजम मिर्जा अजीज कोका को। प्रश्न 660, किस मुगल शासक के समय बिहार पठानों एवं मुगलों के बीच लड़ाई का केंद्र बना रहा? तो इसका सही आंसर है बी, अकबर के बीच। प्रश्न 661, अकबर के समय में कहाँ के उज्जैनी राजा दलपत शाही में विद्रोह किया था? तो इसका सही आंसर है बी, जगदीशपुर ने विद्रोह किया था। प्रश्न 662, बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक था? तो मुगल शासक अकबर था। प्रश्न 663, बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा दिया गया? इसका सही आंसर है बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा 1580 ईस्वी में दिया गया। प्रश्न 664, किस मुगल शासक ने मनेर की बड़ी दरगाह का भ्रमण किया था? तो इसका सही आंसर है बाबर ने दर्शन किए थे। प्रश्न 665, किस मुगल शासक ने मनेर में बंगाल के सुल्तान से भेंट की थी? तो इसका सही आंसर है बी, हुमायूं मुगल शासक ने मनेर में बंगाल के सुल्तान से भेंट की थी। प्रश्न 666, पटना की विजय में किस मुगल शासक ने भाग लिया था? तो पटना की विजय में इसका सही आंसर है सी, अकबर मुगल शासक ने भाग लिया था। प्रश्न 667, किस मुगल राजकुमार ने अपने विद्रोह के क्रम में बिहार में शरण ली थी? तो इसका सही आंसर है सी, शाहजहां मुगल राजकुमार ने अपने विद्रोह के क्रम में बिहार में शरण ली थी। प्रश्न 668, अकबरकालीन बिहार के सूबेदारों में सबसे प्रसिद्ध कौन था? इसका सही आंसर है बी, राजा मान सिंह ने। प्रश्न 669, बिहार किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया? इसका सही आंसर है बी, राजा मान सिंह ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था। प्रश्न 670, किस मुगल शासक ने समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुए? तो इसका सही आंसर है ए, अकबर के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुए थे। प्रश्न 671, बिहार में मुगल कालीन इमारतों में सबसे पुरानी है? तो इसका सही आंसर है ए, हाजीपुर की जामा मस्जिद सबसे पुरानी है। प्रश्न 672, राजकुमार अजीम द्वारा अजीमाबाद को बसाने पर कितना व्यय हुआ था? तो उसका सही आंसर है सी, 1 करोड़ का। प्रश्न 673, बिहार में राजकुमार अजीम का कार्यकाल था? तो उनका कार्यकाल 1702 से 1712 तक था। प्रश्न 674, औरंगजेब के शासनकाल में बिहार में सरकारों की संख्या थी? तो प्रमंडल की संख्या थी। तो इसका सही आंसर सी, 8 प्रमंडल थे। प्रश्न 675, किस मुगल शासक के शासनकाल में खोखरा देश की विजय संपन्न हुई? तो इसका सही आंसर है बी, जहांगीर के समयकाल में। प्रश्न 676, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण वस्तुतः समाप्त हो गया? तो इसका सही आंसर है बी, फर्रुखसियार में। प्रश्न 677, ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? तो इसका सही आंसर है बी, जहांगीर के समय में बिहार आया था। प्रश्न 678, ईरानी यात्री अब्दुल
लतीफ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? तो इसका सही आंसर है ए, अकबर के शासनकाल में। प्रश्न 679, राजा मानसिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति नियुक्त किया गया था, तो इनकी नियुक्ति, इसका सही आंसर है सी, अकबर के शासनकाल में हुई थी। प्रश्न 680, मुगल शासक जहांगीर ने 16 से 21 में किसे बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था? तो इसका सही आंसर है बी, राजकुमार परहेज को बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया गया था सन 1621 ईस्वी। प्रश्न 681, राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार बनाया? तो इसका सही आंसर है डी, इसका सही आंसर है डी, राजकुमार अजीम को औरंगजेब ने सूबेदार बनाया था। प्रश्न 682, पटना को अजीमाबाद नाम दिया था, तो इसका सही आंसर है बी, राजकुमार अजीम ने। प्रश्न 683, वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ, इसका सही आंसर है डी, फर्रुखसियार प्रथम मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। प्रश्न 684, किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? तो इसका सही आंसर है ए, फारुखसियार का राज्याभिषेक पटना में हुआ था। प्रश्न 685, किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ? सही आंसर है सी, बहादुर शाह प्रथम का। प्रश्न 686, मुगल प्रांत बनाने के उपरांत बिहार का गवर्नर बना, तो बिहार का गवर्नर, इसका सही आंसर है बी, मिर्जा अजीज कोकलतास बना। प्रश्न 687, मुगल कालीन बिहार का गवर्नर रहा है, तो मुगल कालीन बिहार का गवर्नर तीनों ही रहे, तो इसका सही आंसर है डी। प्रश्न 688, नवाब अली बर्दी खां की बिहार में कार्यकाल थी, तो इसका सही आंसर है बी, 1734 से 1740 ईस्वी तक। प्रश्न 689, अली बर्दी खां ने बंगाल की गद्दी पर अधिकार किया, तो बंगाल की गद्दी पर अधिकार 1740 ईस्वी में किया था। प्रश्न 690, बंगाल के नवाबों में किसकी राजधानी मुर्शिदा से हटकर मुंगेर में स्थापित की? तो इसका सही आंसर है डी, मीर कासिम की। प्रश्न 691, 1748 में बिहार के किस उप नवाब हत्या हुई? तो इसका सही आंसर है बी, हैवत जंग की। प्रश्न 692, 1748 में अली बर्दी खां ने रानी सराय के युद्ध में किसे पराजित किया? तो इसका सही आंसर है डी, फ्रांसीसियों को। प्रश्न 693, निम्नलिखित में से कौन बिहार का प्रथम नायाब नाजिम था? तो इसका सही आंसर है डी, राजा राम नारायण प्रथम नायाब नाजिम थे। प्रश्न 694, 1733 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने किसे बिहार की सूबेदारी प्रदान की थी? तो उसका सही आंसर है ए, सुजाउद्दीन को। प्रश्न 695, अली वर्दी खान ने बिहार में अफगानों को किस युद्ध में पराजित किया था? तो इसका सही आंसर है बी, पटना के युद्ध में पराजित किया था। प्रश्न 696, बिहार में कहाँ अली वर्दी खान ने मराठों को पराजित किया था? तो मराठों को पराजित, इसका सही आंसर है ए, फतुहा के समीप किया था। प्रश्न 697, बिहार के किस उप नवाब को अफगानों ने हत्या कर दी थी? तो अफगानों की हत्या, इसका सही आंसर है सी, ऐनुद्दीन हैवत जंग ने की थी। प्रश्न 698, बिहार में डैन व्यापारियों में कहाँ व्यापारिक कोठी खोला? तो इसका सही आंसर है डी, पटना सिटी में खोली थी। प्रश्न 699, बिहार में पटना में माल गोदाम की स्थापना फ्रांसीसियों ने कब किया? तो इसका सही आंसर है ए, 1734 ईस्वी में की गई थी। प्रश्न 700, बिहार में यूरोपीय कंपनियां तथा व्यापारिक सामग्री प्राप्त करती थी। व्यापारिक सामग्री अनाज, सोरा, वस्त्र इत्यादि प्राप्त होती थी, तो इसका सही आंसर है डी, उपयुक्त सभी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।